हुलिया साहिबा। निसा, तुम आ गई? आप ठीक तो है ना? मैं देखती हूँ। हाँ, दर्द हो रहा है। मैं आ गई। टूट गया है। अगर ये ठीक ना हुआ तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। दिखाइए मुझे। शाबाश, हाथ दिखाइए मुझे। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा आपको? अभी हो रहा है? अब नहीं हो रहा दर्द। तुम्हारे हाथों में तो शिफा है। अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, मगर मुझे नहीं लगता कि आपका हाथ टूटा है हुलिया साहिबा। टूटा होता तो दर्द होता बहुत। कोशिश करें और दाएं बाएं हिलाएं, कुछ नहीं होगा। ओके, हाँ, ऐसे। कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता हाथ टूटा है, फिक्र न करें। मैं जाकर कोई बाम वगैरह ढूंढती हूँ, उससे रब करूंगी। अगर ठीक ना हुआ तो फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ओके? हाँ। छोड़ के चला गया मुझे, चला गया उसके पास। मुझे उसके घर ले चलो। क्या? किसके? उस बेशरम के घर। हाँ। हुलिया साहिबा, हम लोग नहीं जा सकते। आपका हाथ टूटा हुआ है। पहले मैं बाम लगा कर देखती हूँ उससे। हाँ ठीक है मेरा। यहाँ दर्द है मुझे, यहाँ। हुलिया साहिबा, खुदा के लिए कुछ ना करें। आपको कामिल साहब का पता है ना? मुझे परवाह नहीं कामिल की। मैं जाऊंगी, जाके वहाँ खड़ी होंगी, उन दोनों को अपनी आंखों से देखूंगी अपने सामने। उसके बाद जवाब देना होगा उन्हें, देना होगा जवाब। मैं जा रही हूँ। हुलिया साहिबा रुके। रुक जाइए हुलिया साहिबा, खुदा के लिए रुक जाइए, बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगी निसा। तुम नहीं चलोगी साथ? अकेला छोड़ दोगी मुझे? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम अकेला छोड़ दोगी मुझे? वैसे घर का पता मालूम भी है? हाँ ना, चलो। नीलोफर, तुम रुको, अंदर जाओ। कामिल, तुम मेरी नेल पॉलिश खराब कर दोगे। अरे इसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे याद नहीं किया? ऐसा क्यों कह रहे हो? याद किया था मैंने। तुम ऐसे बगैर बताए क्यों आ गए? कॉल कर देते मुझे। बिना खबर दिया आना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि तुम जान हो मेरी। एक मिनट रुको जरा, रुक जाओ, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको रुको, क्या है? उसे भेज कर आती हूँ, रुको। नीलोफर, चलो बाहर जाओ और हैंगर से कुछ पहनने के लिए ले लेना, समझ गई? ख्याल रखना अपना। इधर आओ तुम। कामिल रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पूरी रात है हमारे पास। मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, पहले कुछ खा लेते हैं। अरे तुम सुन नहीं रहे क्या? मुझे गर्मी लग रही है। ये तो अच्छी बात है। इंसान बन जाओ कामिल। गुड इवनिंग। तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अजीब है, हमेशा धुतकार दी जाती हो। अपने काम से काम रखो। अच्छा, तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया मुझे। इस तरह के तेज तर्रार जवाब काफी अच्छे लगते हैं मुझे। कामिल को अंदर से बुलाती हूँ, फिर उससे पूछ लेना जो चाहो। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, मैं तो बस तुम्हारा हाल पूछने आया था। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जैसे मैंने कोई गलत बात कर दी हो। बस बहुत हो गई, रखो, छोड़ो इसे। मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। देखो तो जरा, तुम इससे रोक रहे हो। काम से। क्या काम से? अगर तुम मेरी वजह से इस सूरत हाल में हो या मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, तो फिर मुझे भी पीनी चाहिए। मैं भी परेशान हूं बहुत। इसके बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। दो मुझे। अरे उमर,
बात सुनिएगा, उसे मत बुलाओ, बस बहुत हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? दूसरी औरतों के साथ बैठ के पीना तो अच्छा लगता है ना तुम्हें? मेरे साथ बुरा लग रहा है क्या? क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम काम से? अच्छा वाकई? तो फिर वो औरत कौन थी? तुम मिलते थे उससे? अच्छा, तो इसी वजह से तुम्हें इतना गुस्सा है। तुम्हें इतना गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि तुम मेरी वजह से उससे मिल नहीं पा रहे हो। अरे हाँ, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? असल मसला तो ये है, मैं तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गई, तो क्या हुआ? उमर साहब उस औरत से नहीं मिल पाए, और इसी बात का तो तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा है। जी मैम, तुम वापस जाओ, जाओ, कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने उससे? खुद देख लोगे, अभी देखोगे तुम उमर। अब तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ? तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुमने किसी के साथ क्या कुछ बुरा किया है। मुझे कहते हो बहुत हो गया, अब जो होगा वो देखना। क्या देखूंगा मैं, बताओ क्या देखना है मुझे? हाँ, हमारे दरमियान एक मेहमान हैं जिन्होंने कहा कि वो गाना गाना चाहती हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां हो जाए। गामजे साहिबा, प्लीज तशरीफ ले आइए। काम से क्या कर रहे हो? Dedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül.
चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या कर रहे हो चलो उमर? काम छोड़ो। से। रुको तो सही उमर, रुक जाओ। बैग उठाओ अपना। चलो फौरन ठीक है। चलते हैं। आपने गाना बहुत अच्छा गाया, क्या खूबसूरत आवाज है। मेरी तरफ से ये फूल आप कबूल करें, मुझे खुशी होगी। आपकी आवाज आप जैसी खूबसूरत है। क्या बकवास उमर, औकात में रहो। ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? उमर, उमर, उमर मत करो, छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो। छोड़ो उसे, छोड़ दो। ये मेरी बीवी, समझे? मैंने कहा छोड़ दो उसे। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो उमर? बस कर जाओ। कैसे हाथ उठाया? इसको मैं चलो, छोड़ूंगा नहीं, बाहर देख ले। चलो। चले जाए यहाँ से। छोड़ो मुझे। ठीक है बस जा रहा हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो। दिमाग खराब है क्या? तुम्हें यहाँ पर गाना गाने की क्या जरूरत थी काम से? हाँ, पागल हूँ मैं। अभी एक आदमी को फजूल में मारा है तुमने, और तुम मुझे कह रहे हो? उस आदमी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा और तुम्हें फूल भी दिए तो मैं खामोश खड़ा देखते रहता क्या? हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या बता? हाँ बिल्कुल, जो भी मेरी बीवी को फूल देगा वो जान से जाएगा। क्या वाकई? जिस औरत ने तुम्हारा फोन उठाया था, क्या मैंने उससे हिसाब मांगा जो तुम्हें साथ में से हिसाब मांग रहे हो? देखो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। खून बह रहा है तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास ही। चलती रहो। रिलैक्स। सांस नहीं आ रही मुझे, हाथ कांप रहे हैं मेरे तो। हुलिया साहिबा, हमें नहीं आना चाहिए। मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगी। निशा, तुम्हारे पास लाइसेंस है? मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा यूँ करें कि रोड के किनारे वहाँ गाड़ी को रोक दीजिए। हकान बाद में आकर गाड़ी को ले जाएगा। मैं टैक्सी बुलाती हूँ और हम दोनों घर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं जाऊंगी और जाके देखूंगी दोनों को, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास, इसलिए जाऊंगी तो जरूर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइव भी नहीं किया जा रहा आपसे। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हुलिया साहिबा, खुदा की ऐसी बातें मत करें आप तो। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। अच्छा ठीक है, देखो आ गए हम इधर। ये रास्ता तो मेरे मोहल्ले का है। इसका मतलब तुम तो जानती होगी उस बेशरम को? बिल्कुल नहीं। हुलिया साहिबा, मेरा उससे क्या वास्ता? वैसे आपको उसके घर का एड्रेस कैसे मिला? हाँ वो समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, है ना? लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ निशा। मैंने उसके फ़ोन में लोकेशन ऐप डाउनलोड की है। लोकेशन ऐप भी होती है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं तो नहीं पता मुझे। हद हो गई। सच में? तुम इतनी सीधी हो। नहीं, मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बाबा, कहाँ ढूंढेंगे उसे? सादिक के पास जाऊंगा। अगर वहां ना मिला तो साहिल देखूंगा, या शायद दोबारा उसी जगह गया हो, वहां भी जाकर देखूंगा। अच्छा आप यहाँ रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है? फिर दोनों साथ चलते हैं। बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं देख कर आ जाऊंगा। अच्छा चलो। ठीक है। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? इतनी रात गए हमारे साथ। ताहिर जा तो रहा है। हाँ, तुम्हें क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? आप भी जा रहे हैं, इसीलिए बाहर मैं भी जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगे तुम? ताहिर, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ। बताएं ना बाबा को, उमर अभी कहाँ है? चुप करो शुक्रान। क्या छुपा रहे हो ताहिर? बताओ मुझे, बताओ कहाँ होगा इस वक्त उमर? कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? बताओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। बाबा, ये उस औरत के घर ही जा रहे हैं अभी। शुक्रान चुप। कौन सी औरत? ये क्या कह रही है ताहिर? बाबा, उसने उमर को रास्ते में देखा, फिर उसे घर ले गई। किसने देखा और कौन ले गए? उस औरत ने। कौन सी औरत ताहिर? मुझे पागल मत करो। वही औरत जो अहमद साहब के घर पर रहने के लिए आई है, वो ले गई थी उसे। उस औरत को रास्ते में उमर पड़ा हुआ मिला और वो उसे अपने घर ले गई। हाँ जी, मगर उस वक्त उमर नशे में था, वो जानबूझकर उसके घर पर नहीं गया। बाबा, उमर की हालत ठीक नहीं थी। उसने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, लोगों ने उसको मारा पकड़ा। उमर ने उस हालत में मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की और वो इसीलिए उस दिन घर नहीं आया, और ताहिर को किसी ने फोन किया तो पता चला। बाबा, फिर उस औरत ने मुझे फोन किया कि उमर मेरे पास है, आकर ले जाओ। फिर मैं गया और उमर को ले आया। बस इतनी सी बात है बाबा। वो वहाँ पर गया कैसे?
उड़कर चला गया जैसे कोई परिंदा क्या हो। बकवास कर रही हो? मैं दौड़ कर ही जाऊंगा, रेंगते हुए थोड़ी जाऊंगा। परेशानी के आलम में क्या उस घर तक सोचता बचाऊंगा? समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? हर बात मुझे आखिर में ही क्यों पता चलती है ताहिर? बाबा बस कर दो बाबा। बाबा रुक जाइए, पुरसुकून हो जाइए। तुमसे तो बाद में बात करूंगा। सुकून आ गया तुम्हें? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और तुम्हें तुम्हारी ही जुबान में समझाऊंगा। इंतजार करना मेरा। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? अमीन है। बेटा मुझे फौरन बाहर जाना है। अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ लेकिन सब लोग जा कहाँ रहे हैं? बता दूंगी। अल्लाह अल्लाह। हेलो हेलो अमीने। यमान, आज तो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी ना? हो चुकी है। तुम अभी हो कहाँ? मैं नाना के घर। मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर आ सकती हो थोड़ी देर के लिए? यमान, कोई भी घर पर नहीं है और बच्चे सो रहे हैं। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अरे कोई नहीं देखेगा तुम्हें वहाँ इस वक्त। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए मैंने आज गाना भी गाया था यहाँ, और एक लफ्ज़ उस गाने का तुम्हें डेडिकेट था। मैं कुछ नहीं जानता मीना, मैं बस आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, प्लीज। नहीं यमान, देखो ये खतरे से खाली नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अरे बस थोड़ी देर के लिए आऊंगा, मिलूंगा और चला जाऊंगा। सुबह स्कूल भी नहीं आओगी और फिर काम पर चली जाओगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। क्या मेरी याद नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल आती है, बहुत आती है तुम्हारी याद। यमान रहने दो, मत आना, मसला हो जाएगा। सबके आने का वक्त हो गया है, ठीक है? यमान सुन रहे हो ना? नहीं आओगे ना? हेलो यमान, खुदा के लिए कोई बेवकूफ़ी मत कर देना, मसला हो जाएगा। बाबा पीछे क्यों आ रहे हो? बाबा देखिए, उमर खुदा ना करे कि उस औरत के घर पे हो। आपका ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है। जिद छोड़ दें, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ बाबा। हरगिज नहीं। तुम बस दुआएं करना शुरू कर दो कि इस वक्त उमर मौजूद ना हो वहाँ। मुझे नहीं पता कि ज्यादा बुरा क्या है, उमर को उस औरत के घर पर पाना या फिर उसकी पुरानी जगह पर मौजूद होना। दोनों ही बदतरीन जगह हैं। न जाने मेरा क्या बनेगा आज। ताहिर, अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो हमें आसमान है। शुक्रान, घर चली जाओ। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे अगर आप पीछे आने वापस की? नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ताहिर अपनी बीवी को वापस लेकर घर जाओ। बाबा आप भी चले जाए इसके साथ घर। मैं भी वापस नहीं जाऊंगी बाबा। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। बस यही कमी रह गई थी। देखो हम सब के सब कहाँ जा रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? आप क्यों जा रहे हैं? कोई टैक्सी क्यों नहीं आ रही आज यहाँ? अच्छा आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओ। चलो। रुको, मुझे एक बात बता, सच उमर, मैंने ऐसा आखिर क्या किया है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा? ये तुम पूछ रही हो कि क्या किया मैंने? हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा क्या कर दिया है मुझे नहीं मालूम। उमर रुक जाओ। उमर मजबूर थी मैं, मत जाओ। चिल्ला भी नहीं सकी, उन पुलिस वालों पर चिल्ला भी नहीं सकती थी अपने बेटे के सामने। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि उसकी माँ ने उसके बाप को जेल भेज दिया है। क्या लगता है मैंने सोचा नहीं होगा? सोचा था उमर, लेकिन मैंने अपने बेटे के मुस्तकबिल का भी सोचना था। मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती थी जिसका बेटा उससे नफरत करे उसके बाप को जेल भेजने पर। दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी मैं उसे। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? एक लम्हे को आया था मेरा ख्याल। उस वक्त ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा हो। उमर, मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। उमर, चलो। नहीं चला, मैं आपको घर लेकर जाऊंगी। बाबा से वादा कर चुकी।
चलो। उफ यमान, फोन उठाओ यमान। उफ या अल्लाह। उम्मीद करती हूँ तुम कोई बेवकूफ़ी ना कर देना यमान। क्या कहूँ मैं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह यमान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? चलो आ जाओ। सच में पागल हो, बिल्कुल ही पागल हो गए हो। आ जाओ। अच्छा ठीक है। ओ मेरे खुदा। यमान रुक जाओ, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? चलो यहाँ से, कोई देख लेगा हमें यहाँ। उधर चलो चलो। अगर कोई देख लेता अभी तुम्हें तो क्या होता? क्यों आए हो तुम यहाँ? बताया तो था। भूल गए हो क्या? हाँ पता है कि तुम गाने के लिए ही आए थे यहाँ, लेकिन सच बताओ कोई और बात है? बहुत जल्दी समझ लेती हो। बताओ ना। दरअसल मुझे मालूम हुआ कि वो लड़का तुम्हारे साथ रहता है। परेशान हो चुका हूं बहुत ज्यादा। तो ये बात है। कल का इंतजार नहीं हो रहा था तुमसे? यमान, उस लड़के के बारे में कुछ ना सोचो। मैं कह रही हूं ना तुमसे, बस मेरे बॉस का बेटा है और कुछ नहीं। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा बस ठीक है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम कितनी खूबसूरत हो। दीवाना हो जाए देखते ही। यमान, क्या हो गया तुम्हें? क्या वाकई यही बात थी जो तुम करने आए थे? दरअसल मैं तो यहाँ तुम्हें किस करने आया था। अब वो औरत मेरी बस से बाहर हो गई है। तलाक ले रहा हूं मैं उससे। कितनी पी है तुमने? इस दफा पक्का इरादा कर लिया है, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तुम हर बार 2 ग्लास पीने के बाद कुछ ऐसा ही कहते हो। अपने होश में कह रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ समझ रही हूँ मैं। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो औरत कभी तुमसे तलाक नहीं लेगी, और लेगी भी तो तुम्हें अपना सब कुछ उसे देना पड़ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगी बताओ? तुम्हारी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मुझसे क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे मेरी जान, अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता? ये दूरी कैसी है? नहीं मालूम क्यों बुला रहा हूं मैं। हाँ मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे। अभी पता चल जाएगा तुम्हें। वो समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ निसा। देखो आ गए। हटो हकान। खैरियत तो है मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हकान हट जाओ। लेकिन मैम। हकान रास्ता छोड़ो मेरा। तुम उस बेशरम की बेटी हो? कहाँ है वो? कौन? हकान कहाँ है? वो अंदर है। जाइए, जाकर दरवाजा खटखटाइए। ये कौन है? कौन है जो इतनी तेज दरवाजा बजा रहा है इस वक्त? निसा, क्या तुम पागल हो गई हो? इस औरत को यहाँ पर क्यों लेकर आई? मैं नहीं लाई इसे यहाँ, खुद आई है, जबरदस्ती लाई है साथ में। बहुत अच्छा किया वैसे, उसे शोहर की करतूत मालूम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दरवाजे पे? तो क्या मैं भी अंदर जाकर बैठ जाता? कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता? झूठे आदमी, सब कुछ पता होता है तुम्हें। इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा चुप करो। हुलिया, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? ओह,
ये है वो, तुमने मुझे छोड़ा इस औरत के लिए? हाँ, ये है वो औरत, इसमें ऐसा क्या है? अपनी आवाज बंद करो, बेहया निकलो है। यहाँ से। किसके लिए छोड़ा तुमने मुझे? जबान खींच लूंगा। हुलिया साहिबा। लेके जाओ। नहीं, मैं तो सबको बताऊंगी, सब सुन ले। मुझ जैसी खूबसूरत औरत को तुमने उस बेशरम के लिए छोड़ा। मुंह बंद करो वरना जबान। छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। कोर्ट में लेके जाऊंगी मैं तुम्हें। याद रखना मेरी बात, सब छीन लूंगी तुमसे मैं। मैंने कहा अपनी आवाज बंद करो, पूरा माहौल सुन रहा है। चुप हो जाओ। इसकी जबान बंद करवाओ वरना मैं कह रहा हूँ। अच्छा बहुत हो गया, बस कर। हुलिया साहिबा की बात कर दूंगी। बेगैरत औरत, छोड़ दो मुझे, बताऊंगी मैं तुम्हें कामिल। ठीक है, गाड़ी में बैठिए। छीन लूंगी, सबको छीन लूंगी मैं तुमसे कामिल। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगी। सब सुन रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है। तमाशा लगा दिया। यहाँ से लेकर जाओ अपनी बीवी को और जो करना है करो उसके साथ। क्या करो? अंदर जाओ तुम। छोड़ दो, तबाह कर दूंगी मैं, इन दोनों को तबाह कर दूंगी। बहुत हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अब मेरे क्या हो रहा है? निसा और हकाम है ना ये तो। पूरे मोहल्ले में रुस्वा क्या समझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो कहाँ जा रही है? आप पुरसुकून रहे। बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम भी। नहीं जाने दूंगी। मामला खराब हो जाएगा। औरत पागल कर दिया यहाँ पर छोड़ ले लूंगा इसकी मैं। हुलिया साहिबा चलो, उठिए। आराम से। अरकान, निस्सा, क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा चलिए उठिए। हुलिया साहिबा, बाबा मैं इन्हीं के घर, हुलिया साहिबा के घर पे काम करती हूँ। ये कामिल साहब का पीछा करते हुए यहाँ आ गई तो मुझे भी इनके साथ आना पड़ा मजबूरन। चलो बहुत हो गया निसा, तुम आओ और चलो यहाँ से जल्दी चलो। बाबा इसे लेकर एक मिनट, कौन से बाबा? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? अरे आप हो कौन और आए क्यों हो? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। क्या कहा हाजी साहब? अपने बेटे को लेने आया हूँ? हाँ? तुम हो कौन भाई? क्या दिमाग खराब हो गया इस उम्र में? संभाल के बात करो। बस ताहिर, बस करो, रुक जाओ, बस रुक जाओ। अरे कामिल, तुम अकेले आदमी नहीं हो इधर। देखो तो सही कितने उम्मीदवार हैं उसके यहाँ। खुद को संभालो और जबान संभाल कर बात करो। हाँ, तुम्हारी बातों से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना घर की मालकन को बुला लेता कि सारी बात समझ में आ जाए। विजदान, विजदान। बाबा चलिए चलते हैं। रुको ताहिर। बाबा चलिए चलते हैं। बाबा यहाँ पर हमारा रुकना ठीक नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया? विजदान जल्दी से बाहर आओ जरा। अरे चूहा दिल से बाहर आ ही गया। क्या चाहती हो तुम मेरे साथ से? हाथ छोड़ दो तुम्हारे पीछे। क्या चाहती हो? चुप हो जाओ, पीछे हो जाए। विजदान, ये साहब अपने बेटे को तुम्हारे घर में ढूंढ रहे हैं। बात करो इनसे, शायद ये कुछ पूछना चाह रहे हैं तुमसे। जी किसे ढूंढ रहे हैं? बाबा हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए, चलिए यहाँ से। बाबा। ताहिर, ये औरत, यही विजदान है ना? इसको तो सब आदमी जानते हैं इधर। बाबा कौन है ये औरत? हाँ तो वो कुछ पूछ रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि आपके पास इसके सवाल का क्या जवाब होगा।